नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में, जहां हम लोग फिजिक्स की स्टडी करते हैं। फिजिक्स में अभी जहां तक बात रही कोलिजन थ्योरी की, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोलिजन, क्या होता है एक्चुअली, टाइप ऑफ कोलिजन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तथा ब्रीफली हमने ये भी देखा कि कोलिजन जो है इलास्टिक तथा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तथा हमने डेरिवेशन भी किया था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, जिसमें से हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि इन द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोथ द बॉडी मूव टुगेदर, यानी कि बोथ द बॉडी मूव टुगेदर का मतलब क्या होता है। मैं जब एक एग्जांपल लूंगा, आज क्वेश्चन कराएंगे न्यूमेरिकल, तो उसमें बताऊंगा कि बोथ द बॉडीज मूविंग टुगेदर का मतलब क्या हुआ। एक्चुअली दोनों एक वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये देखने का है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। आप बताइए प्रॉपर्टीज क्या होता है इलास्टिक कोलिजन का। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टेक्स प्लेस, यानी m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। दीज आर द फ्यू फर्स्ट वन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट। Second point is very simple. The kinetic energy before the collision is equal to the collision के बाद का, यानी कि collision के before जो भी kinetic energy है that will be equal to the kinetic energy after the collision in the case of elastic collision. Now come to the derivation point. Suppose we have two bodies. First body is m1, ये mass जिसका m1 है, जो जाके कोलाइड कर रहा है दूसरे बॉडी से जिसका मास m2 है। m2 इज एट द रेस्ट, m1 इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी u, m1 इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी u, m2 इज एट रेस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द वन डायमेंशनल, यानी कि अभी जो हमारा जो θ1 और θ2 की हम लोग बात किए थे दैट इज जीरो। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो भी m1 इससे टकराएगा, टकराने के बाद वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी m1 की और m2 की, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उनका आफ्टर द कोलिजन। बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंज्ड, आपको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हो जाएगी दोनों मासेस में अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटी एंड रिस्पेक्टिव मासेस। चलिए अभी m1 m2 सपोज करिए कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी हो गई v1 और v2। सपोज करिए दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हो, v1 और v2। सपोज दैट टकराने के बाद एक v1 वेलोसिटी से जो v1 से मूव करेगा वो आगे निकल जाएगा। सपोज करिए v1 ज़्यादा तेज है, एंड v2 से जो मूव करेगा सपोज करिए धीरे। सपोज करिए v1 अधिक ग्रेटर देन v2 है, तो इस दशा में ये होगा। ठीक है, वी आर गोइंग अभी अपना जो प्रोसीजर है वो सिंपल है। हम लोग सबसे पहले लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लिखते हैं। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से एक इक्वेशन बनेगा। जो दूसरा इक्वेशन बनता है अपना वो काइनेटिक एनर्जी वाले इक्वेशन से बनता है। ठीक है, ये प्रोसीजर है क्वेश्चन करने का या डेरिवेशन करने का। जस्ट डेरिवेशन ही क्वेश्चन है आपका। सपोज करिए ये आपका कितना हुआ, अभी लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन लिखिए आप, तो आपको क्या मिलेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन होता है। सिंस एक ही ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, तो ये वाला टर्म तो अपना जीरो ही है। दिस टर्म इज कंफर्म, इट इज जीरो एंड इट इज u। ओके, नो प्रॉब्लम इज देयर एट ऑल। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन कोई पूछे कहाँ से आया, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमने ये सिस्टम के मोमेंटम को लिख दिया इक्वेशन फॉर्म में। नाउ फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। ये हम जो फर्स्ट केस था इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने बताया था आपको कि इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होता है बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, यानी कि हाफ m1u² प्लस यदि सेकेंड बॉडी मोशन में होती तो उसको हमने वहाँ मतलब आई वुड हैव कंसिडर्ड इट हियर, लेकिन चूंकि इस वेलोसिटी जीरो है आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर एनी मोर। ठीक है, हाउएवर व्हेन द बॉडी 2 विल कम इन मोशन दिस विल बी कंसिडर्ड। तो हाफ m1 v1² इज इक्वल टू, अब मोशन के बाद टकराव के बाद m1 जो है v वेलोसिटी से v1 से चल रहा है
और m2 v2 वेलोसिटी से चल रहा है, तो उनका रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? आप लिख लीजिए, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 वेलोसिटी से चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m2 v2 स्क्वायर, इजंट इट? Suppose half is the common term in all the three, so I am going to neglect it, not neglect it, I am going to erase it actually, ठीक है, यह इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से ये इक्वेशन नंबर आपको मिल जाएगा सेकेंड। व्हाट यू हैव टू डू, पहला केस आप ये करिए, यहाँ से V2 फाइंड आउट करिए, यहाँ से V2 फाइंड आउट करिए, तो V2 क्या मिल जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, सपोज करिए from equation 1 if you find V2, so V2 will be equal to m1u minus m1 v1, यानी कि m1 चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए इस तरह से, v माइनस u1 अपान m2, ये हो जाएगा V2 आप v1 के टर्म में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, सपोज करिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया। एक और इक्वेशन बना लीजिए और वहां से v1 निकाल लीजिए, पहले वाले इक्वेशन से ही। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने V2 को एक तरफ किया, यानी कि इसको हमने एज ए सब्जेक्ट किया, तो हमें V2 V1 के टर्म में, V1 U1 और M1 M2 के टर्म में मिल गया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इन द सेम इक्वेशन आई एम फाइंडिंग आउट V1 इन द टर्म ऑफ V2 एंड M1 एंड VU, तो V1 क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा उसका भी। यहाँ से आपको अगर निकालते हैं V1 इज इक्वल टू ये वाला टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी M1 U माइनस m2 v2 अपॉन m1, सो दिस इज द v1, इक्वेशन नंबर 4। अभी आपको करना क्या है, सपोज करिए आपके पास ये इक्वेशन, ये दोनों जो इक्वेशन है हमने इक्वेशन नंबर 1 से 3 और 4 को जनरेट किया है। नाउ पुट v1 इन द इक्वेशन 2, जैसे ही आप v2 इक्वेशन नंबर 2 में मिलेगा रखेंगे आपको v1 मिल जाएगा इन द टर्म ऑफ u1, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 2 में ही v1 को रख दीजिए v2 के फॉर्म में, तो वहां से आपको v2 मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ u1, यानी हमें u1 और हमें v1 और v2 चाहिए। मैं बताया था कोलिजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव करेंगी वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वही हम लोग करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ये इन दो इक्वेशन से हम लोग फाइनल वेलोसिटीज ऑफ m1 एंड m2 ज्ञात कर रहे हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, आपका काम है आप रखिए इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको v2 मिलेगा, और इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 में तो आपको v1 मिलेगा। सो आपको जो रिजल्ट मिलेगा फाइनली वो मैं लिख रहा हूं, आप जैसे ही करेंगे आपको जो v1 मिलेगा, v1 विल बी जस्ट इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u, ये हुआ मास m1 की वेलोसिटी। यानी इलास्टिक कोलिजन करने के बाद, इलास्टिक कोलिजन होने के बाद जो अपना मास m1 है वो v1 वेलोसिटी से चलेगा, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, यानी v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिफरेंस ऑफ देयर मासेस अपॉन सम ऑफ देयर मासेस इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ये रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चाहे तो आप इलास्टिक कोलिजन के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तभी याद रखिए जब आप कंडीशन याद रखें। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि कोलिजन अपना इलास्टिक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट जो मास m2 है वो रेस्ट में है, तब जाके ये फार्मूला यूज होगा। कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अदरवाइज डोंट रिमेंबर, जस्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। सिमिलरली व्हेन यू फाइंड द v2 बाय पुटिंग द इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2, you will get v2 is equal to 2 m1 upon m1 plus m2 into u। u अपना इनिशियल वेलोसिटी है, m1 पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, मास है, जो कि v1 वेलोसिटी से चल रहा है, u वेलोसिटी से जो मूव कर रहा था इनिशियली। सो दिस विल बी द v1 एंड v2। ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये रहा दो कंक्लूजन। वन डायमेंशन में हमने देखा इलास्टिक, इन इलास्टिक देख चुके थे अपन लोग, ये इलास्टिक था।
इलास्टिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस के लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व होता है। पॉइंट आपको याद रखना है। दोनों से हमने इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से हमने V1 को फाइंड आउट किया और इक्वेशन नंबर 1 से ही हमने V2 फाइंड आउट किया और रिस्पेक्टिवली हमने इनको इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया एंड वी गॉट V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। दीज आर द वेलोसिटी ऑफ मास m1, ये मास m1 की वेलोसिटी है टकराव के बाद, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट m2 जो कि इलास्टिक कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी होगा। सो आपको ये याद रखना है एक्चुअली, ठीक है। अगर याद न रख सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इक्वेशन डेराइव करिए, इक्वेशन बनाइए और सीधे उत्तर पाइए, ठीक है। अभी हम लोग एक आंसर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा 2 डायमेंशन के लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। चलिए पहले 2 डायमेंशन के लिए हम लोग इक्वेशन बना देते हैं, देन आफ्टर वी विल कम टू स्लाइटली सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो 2 डायमेंशन में क्या होता है सपोज करिए ये मास अपना m1 रहा, ठीक है, ये मास m1 रहा। अभी मैं बता रहा था ना आपको m1 और m2, तो क्या हो रहा था अभी समझिए कि जो m2 था, m1 और m2 दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे थे, एक ही लाइन में, ये इधर उधर नहीं जा रहे थे, तो इसलिए हम इसको बोल रहे थे मोशन इन 1 डायमेंशन। सपोज करिए अपना ऑब्जेक्ट कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही लाइन में मूव करेंगे। सपोज करिए कि अपना एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है। सपोज अपना मास m1 इधर से आ रहा है, अब मास m2 इधर से आ रहा है और यहाँ पे टकरा जाए, पॉसिबिलिटी इज देयर ना। सो वी हैव टू स्टडी एवरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। सपोज करिए ये मास m1 है, u वेलोसिटी से आ रहा है o के तरफ। सपोज करिए ये मास अपना m2 है, u वेलोसिटी से u1 से जा रहा है, तो ये मान लीजिए u2 से जा रहा है, ठीक है। u2 से इधर जा रहा है पॉइंट o के तरफ, दोनों पॉइंट O पे टक्कर करेंगे, बोथ द ऑब्जेक्ट आर गोइंग टू कोलाइड एट द पॉइंट O। व्हाट विल हैपन आफ्टर द कोलिजन? ऑब्जेक्ट m1 विल मूव इन सपोज करिए इन दिस डायरेक्शन एंड m2 विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। m2 विल मूव इन दिस डायरेक्शन, m2 मूव करेगा लेकिन वेलोसिटी क्या u1 रह जाएगी? नहीं, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी एंड सपोज अदर आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी इज v2। ये अपना ऑब्जेक्ट m1 रहा, सपोज करिए इसकी वेलोसिटी हो गई v1, ओके, ये v2 हो गया और ये v1 हो गया। नाउ आपको क्या करना है, जैसे भी आपको ये कंडीशन मिलती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंडीशंस दे रखी होंगी बहुत सारी, आपको इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है, पुट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। लेट अस फॉर्म द इक्वेशन। सपोज करिए ये अपना वेलोसिटी v1 रहा, ये θ1 डिग्री पे है और ये θ2 डिग्री पे है, ठीक है। ये θ1 डिग्री पे है, ये θ2 डिग्री पे है, यहाँ भी ये θ2 डिग्री हो जाएगा और यहाँ θ1 डिग्री। यहाँ कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इजंट इट। ये θ डिग्री पे यहाँ कोलाइड कर रहा है, यहाँ θ डिग्री से कोलाइड करके निकल जाएगा, तो ये θ1 तो ये भी θ1 और ये θ2 तो ये भी θ2। नाउ जस्ट फॉर्म द इक्वेशन। पहले लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, समझिए m1 v1, अभी जो वेलोसिटी v इधर को चल रही है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है आपने, हमसे ही पढ़ा है, रेजोल्यूट करिए आप। जैसे ही आप रेजोल्यूट करेंगे आपको इक्वेशन मिलेगा। आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? v1 से सपोज करिए ये यहाँ जा रहा है v1, तो ये इधर की तरफ कितना जा रहा है? सपोज करिए ये थीटा, तो ये भी थीटा, इजंट इट है थीटा, तो थीटा ये क्या हो जाएगा? v1 cos थीटा हो जाएगा, u1 एक्चुअली u1 cos थीटा, u1 cos थीटा 1, और इसको हम रेजोल्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा u2 cos थीटा 2। ये थीटा तो ये भी थीटा 2, और इसको हम इधर की तरफ रेजोल्यूट करें, एक कंपोनेंट cos के रूप में हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट साइन के रूप में हो जाएगा। तो इसको हम लोग जैसे रेजोल्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा u2 cos थीटा, सॉरी साइन u2 साइन थीटा 2। u2 चूंकि u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, cos थीटा 2 क्यों है? क्योंकि थीटा यहीं पे है, थीटा के जो करस्पॉन्डिंग वाला होता है उसको हम लोग cos लेते हैं, तो ये u2 cos थीटा 2 हो जाएगा, ये u2 साइन थीटा 2 हो जाएगा। हमने u2 को रिजोल्यूट कर दिया,
u1 को रेजोल्यूट किया हमने, तो इधर से ये मिल जाएगा आपको, और इधर से जब हमको रेजोल्यूट करेंगे तो मिल जाएगा u1 साइन थीटा 1। इन द सिमिलर फैशन जस्ट रेजोल्यूट हियर, यहाँ पे भी आप रेजोल्यूट कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, इसको जब रेजोल्यूट करेंगे आपको, तो इसको जब आप इधर 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 आपका थीटा 2 है, तो यहाँ मिल जाएगा v2 cos थीटा 2, इजंट इट, v2 cos थीटा 2, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको v2 साइन थीटा 2। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैं पढ़ा चुका हूँ आपको डिटेल में, न्यूमेरिकल भी हमने करा रखा है, ठीक है। तो ये रेजोल्यूट करेंगे आपको ऐसे मिल जाएगा, यहाँ से आप रेजोल्यूट करिए, आप इसको रेजोल्यूट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, v1 cos थीटा 1, और इधर ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, चलिए ऑब्जेक्ट अपना मूव इधर को कर रहा है ना, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। दोनों मिल के 90 डिग्री बनाना चाहिए, रिजल्टेंट इधर से आना चाहिए, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा आपका v1 साइन थीटा 1, ये थीटा 1 था, ये थीटा 1 क्योंकि ये थीटा 1। नाउ फॉर्म द इक्वेशन, अब हम लोग इक्वेशन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम को कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे, जो वेलोसिटी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है उसके लिए अलग इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन वहां से बनेगी, और काइनेटिक एनर्जी का एक इक्वेशन बनेगा, 3 इक्वेशन बनेगी। चलिए अभी आप बनाइए, मेरे साथ बनाइए v1 cos थीटा 1, तो इसके वजह से लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m1 इंटू v1 होता है ना मोमेंटम का, ये चूंकि कंपोनेंट है तो आ जाएगा m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2। मैं सर्कल देखिए, मैं ऐसे रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ, कौन कौन हॉरिजॉन्टल जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको दिख भी रहा है एक्चुअली, ठीक है। जो भी आपका रेक्टेंगल में बना है उनका कंट्रीब्यूशन देखिए आप एक्स एक्सिस, एक्स के डायरेक्शन में है, तो m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों इसके बराबर हो जाएगा, तो इनका क्या है m1 v1 नहीं, हाँ ठीक है, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 साइन cos थीटा 2, इजंट इट। दो आपके पास ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी आपको मिला हुआ है लीनियर मोमेंटम, ये यहाँ से हमने लिखा है m2 v2 cos थीटा 2 प्लस m1 v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 cos थीटा 2 प्लस m1 v1 cos थीटा 1। तो ये हमने आपको बताया कि लीनियर मोमेंटम जो है एक्स एक्सिस में कैसे बनेगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सपोज करिए ये इक्वेशन नंबर 1 रहा। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनाएंगे आप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिनका कंट्रीब्यूशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए सपोज करिए ये नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो ठीक है। तो नीचे की तरफ को आप माइनस लिखिए, ऊपर की तरफ को प्लस लिखिए आप, तो क्या मिल जाएगा आपको v2 साइन थीटा 2 m2 v2 साइन थीटा 2 माइनस के m1 v1 साइन थीटा 1। ये बिफोर कोलिजन रहा, जो भी इक्वल से पहले है वो बिफोर कोलिजन है, और इक्वल के बाद जो भी है आफ्टर कोलिजन, जो लीनियर मोमेंटम मैं लिख रहा हूं ये देखिए बिफोर कोलिजन है, इज इक्वल टू, अभी देखिए ये बिफोर कोलिजन रहा, आफ्टर कोलिजन कितना हो रहा है v2 साइन थीटा 2, m1 v2 साइन थीटा 2 और नीचे जा रहा है v1 साइन थीटा 1, तो ये हो जाएगा आपका m1 v1 साइन थीटा 1, ये माइनस है ना, नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसको माइनस लिखेंगे, इसलिए हम इसको दूसरा टर्म बना दे रहे हैं, क्योंकि पहले टर्म में ही निगेटिव लिखना अच्छा नहीं लगता, यानी m2 v2 साइन थीटा 2 माइनस के m1 v1 साइन थीटा 1, इजंट इट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने एक्स एक्सिस से एक इक्वेशन बना लिया, वाई एक्सिस से दूसरा इक्वेशन बना लिया। अब जो अपना काम है वो काइनेटिक एनर्जी लिखने का है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखने का जो इक्वेशन है वो आप भी लिख सकते हो, बड़ा ही इजी है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, कब, जब कोलिजन आपका इलास्टिक हो रहा हो तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू
हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 रहा। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास चार चार वेरिएबल हैं, अपने पास चार चार वेरिएबल हैं, θ1 है, θ2 है, v1 है, v2 है, चार चार वेरिएबल हैं। इनको सॉल्व करने के लिए अपने को 4 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन में आपको एक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट दिया ही होगा, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है उससे, या वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है उससे दूसरा इक्वेशन, और ये कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से ये वाला इक्वेशन। सपोज करिए अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा हो तो क्या होगा, अरे इलास्टिक नहीं हो रहा होगा तो फिर साउंड एनर्जी देगा, आपको हीट एनर्जी देगा, आप उससे इक्विलेट कर सकते हैं, इजंट इट। ठीक है, तो इस तरह से आप डेरिवेशन कर सकते हैं कोलिजन इन 2 डायमेंशन। दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, क्वेश्चन आप यहां से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए आइए, एनसीईआरटी से ही मैं क्वेश्चन लिया हूं। एक क्वेश्चन नंबर 6.24 है, एडिशनल जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 या फर्स्ट क्वेश्चन आप यूं कह सकते हो। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लगा तो हमने सोचा इसको क्वेश्चन को पिक करते हैं, बेटर इज टू पिक इट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास अपना जो है, देखिए कह रहा है कि ए बुलेट ऑफ मास 0.012 kg एंड द हॉरिजॉन्टल स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है, 0.012 kg, और उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है कह रहा है कि 70 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ वुडन ऑफ मास 0.4 kg। ठीक है, लिखते भी चलें डेटा को, वरना याद तो रहने वाला है नहीं। ठीक है, तो अभी जो मास है, सपोज करिए मास ऑफ बुलेट है, तो जो मास ऑफ बुलेट है वो कितना है, 0.012 kg है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो दिया है आपका, ये दिया है 70 मीटर पर सेकेंड। ये अपना एक डेटा रहा। कह रहा है कि ये एक वुडन मास ऑफ ब्लॉक से स्ट्राइक करता है जिसका मास दे रहा है। अब मास ऑफ ब्लॉक कैपिटल बी लिखता हूं मैं, मास ऑफ ब्लॉक दिया है 0.4 दिया है, 0.4 kg। ठीक है, 0.4 kg एंड इंस्टेंटली कम टू द रेस्ट। द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। ठीक है, सीलिंग से अपना जो ब्लॉक है ना, बड़ा वाला जो ब्लॉक है वो सीलिंग से लटका हुआ है। कह रहा है कि वायर से जो बंधा हुआ है। कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइजेस। ठीक है, अब कह रहा है कि कैलकुलेट करिए हाइट, जिस हाइट तक ब्लॉक राइज करेगा। तो अपन लोग जो है निकालते हैं। ठीक है, mb इज द मास ऑफ द ब्लॉक, mg इज द मास ऑफ बुलेट। ये अपना जो डाटा है ये बुलेट के लिए है। ठीक है, ये बुलेट के लिए डाटा है। बुलेट का जो मास है, सपोज करिए ना, ये वुडन ब्लॉक है, ये अपना वुडन ब्लॉक है, मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूँ। ये अपना वुडन ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया है 0.4 kg। एक छोटी सी गोली है, सपोज करिए। ठीक है, ये छोटी सी गोली है। ठीक है, इसको गोली का रूप दे देता हूँ। ठीक है, ये जाके इससे टकरा रही है, कुछ वेलोसिटी है इसके पास, वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से ये इससे टकरा रही है। ये चूंकि बंधा हुआ है सीलिंग से, तो जैसे ही ये टकराएगा ये ऊपर की तरफ उठेगा, इजंट इट। तो उठ के कुछ इस तरफ आ जाएगा, यानी कुछ इसमें वर्टिकली हाइट एच हाइट तक सपोज करिए उठ जाएगा, इजंट इट। वेलोसिटी है और यहाँ पे ये सस्पेंडेड है, उठा हुआ है। सपोज करिए ये ऐसे सस्पेंडेड है, यहाँ से सस्पेंडेड है, तो जब यहाँ पे v वेलोसिटी से कुछ टकराएगा तो ये डेफिनेटली ये उठेगा, सम हाइट, इट विल गेन सम हाइट। तो दैट हाइट वी हैव टू कैलकुलेट, वही हाइट हमें ज्ञात करना है एक्चुअली, कि ये जो ब्लॉक है 0.4 kg का, जो बुलेट टकराने के बाद कितनी ऊंचाई तक उठेगा। एक पॉइंट इसमें याद करना है, ये कैलकुलेट करना है, और कुछ और भी कैलकुलेट करना है, वी विल सी इट लेटर। ठीक है, तो चलिए अब आप हमको ये बताइए, जब बुलेट ब्लॉक से टकरा रहा है तो ये टकराव किस प्रकार का कोलिजन है। सबसे पहले तो ये बताइए, कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या परफेक्टली इनइलास्टिक है। जैसे ही बुलेट वुडन ब्लॉक से टकराएगा दोनों एक साथ चलने लगेंगी, और ए टाइप ऑफ कोलिजन इन विच बोथ द बॉडीज आर मूविंग टुगेदर, दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक। सो आपको सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करना था कि किस प्रकार का कोलिजन है। तो कोलिजन जो है, जो अपना कोलिजन है
वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे ही पूरे ही क्वेश्चन में है जो समझने की बात, कि आपको सबसे पहले तो यही पता करना है कि कोलिजन किस प्रकार का है। तो कोलिजन इस प्रकार का कोलिजन जिसमें दोनों बॉडीज एक साथ चले, बुलेट और ब्लॉक एक साथ चलने लगे, दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और मैं बताया हूं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की जो थ्योरी है अपन लोग बता चुके हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डेरिवेशन इसीलिए बताया गया है ताकि आपको क्वेश्चन में मददगार हो सके, अदरवाइज डेरिवेशन बताना मेरा शौक नहीं, ठीक है। आप समझिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, पता है आपको, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन। चलिए आइए, एम बी इंटू वी वी प्लस एम बी इंटू, एक्चुअली यू मैं लिखता हूं, एक्चुअली यू बी इंटू यू बी इज इक्वल टू एम बी इंटू वी बी प्लस एम कैपिटल बी इंटू वी कैपिटल बी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, छोटा बी बुलेट के लिए है और जो बड़ा बी है वो अपना ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो अभी जो अपना जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, तो ये वाला टर्म तो अपना जीरो हो जाएगा, इजंट इट, ये वाला टर्म तो अपना जीरो हो जाएगा। अब समझिए एक और बात, पहली बात हमने समझ लिया, दूसरी बात मैं बता चुका हूं, ये जो कोलिजन है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, दोनों बॉडी एक वेलोसिटी से एक साथ चलेगी, तो इतना लिखने की क्या जरूरत है। आप काम करिए, दोनों मास को एक साथ रख दीजिए और एक वेलोसिटी दोनों को दे दीजिए, तो एम स्मॉल बी प्लस एम कैपिटल बी इंटू एक वेलोसिटी वी दे देते हैं, इजंट इट। मास ऑफ छोटा एंड मास ऑफ बड़ा, यानी मास ऑफ बुलेट एंड मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो यहां से आप जैसे ही पुट करेंगे, आपको क्या दिया है, ये दिया आपको, यस दे रखा है आपको 0.012 इंटू वेलोसिटी आपको 70 दे रखा है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पूरा दे रखा है, इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक 0.012 प्लस बुलेट का 0.4 इंटू वेलोसिटी v। अब ये बताइए, ये तो कैलकुलेट करने का काम आपका है, आप v यहां से कैलकुलेट कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इनको ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद इसको ले आइए, इसके डिवाइड कर दीजिए, तो आपको v मिल जाएगा। आप इतना कर सकते हो, आई ट्रस्ट ऑन यू, सो यू कैन ट्रस्ट, जस्ट आई कैन ट्रस्ट दैट यू कैन डू इट। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, एक्चुअली ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी आप जो निकाल लो, निकालते रहिए आप, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से दोनों ऑब्जेक्ट बुलेट और ब्लॉक दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, दैट वेलोसिटी वी आर फाइंडिंग आउट। वो वेलोसिटी जिससे इन इलास्टिक कोलिजन के बाद बुलेट एंड द ब्लॉक बोथ आर मूविंग टुगेदर, दैट वेलोसिटी मैं बता रहा हूं आपको, मैंने जो कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो है आपका 2.04 मीटर पर सेकेंड, 2.04 मीटर पर सेकेंड। आप समझ पा रहे हो, बुलेट इतना छोटे मास का ऑब्जेक्ट जो 70 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से आके टकराया है, टकराने के बाद देखिए वेलोसिटी क्या हो गई, 2.04 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों, क्योंकि अपना जो ब्लॉक है वो ब्लॉक बड़ा ही भारी है, 0.4 kg, ऑलमोस्ट 400, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली 400 ग्राम का है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल के किस वेलोसिटी से जाएंगे, 2.04 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है आपका इसमें, वो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट टू विच द ब्लॉक विल राइज, यानी कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो ब्लॉक है किस हाइट तक उठेगा। अब हमको ये बताइए, अभी अपने जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, बोथ आर मूविंग, एक्चुअली बोथ आर मूविंग टुगेदर, वेलोसिटी याद रखिएगा 2.04 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2.04 मीटर पर सेकेंड, 2.04 मीटर पर सेकेंड, 2.04 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप समझिए एक बात, हमारी बात जो समझने की है वो ये है हाइट पर, तो जो काइनेटिक एनर्जी इनके पास है उसी से ये लोग हाइट पे चढ़ेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी इनको मिली उसी से हाइट पे चढ़ेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक यहाँ पे सपोज करिए ये ब्लॉक यहाँ था, यहाँ पे इनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, टकराया काइनेटिक एनर्जी मिली, इससे चले गए, यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे मिल गए, तो सपोज करिए यहाँ पे हाइट h पे हैं, तो यहाँ पे इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो mg h के बराबर है।
mgh के बराबर इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास है मिलके है। तो अभी जो अपन लोग के पास जो आंसर आया था वेलोसिटी की, वो आया था 2.04 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल इनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m स्मॉल b प्लस m कैपिटल B इंटू वी स्क्वायर, कौन सा v, फाइनल वेलोसिटी जो 2.04 आया है उसको रखेंगे, ये दोनों मास आपको पता है, इज इक्वल टू हाफ m स्मॉल b प्लस m कैपिटल B इंटू हाफ mgh, एक्चुअली यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, तो m g को g लिखिए और h को h लिखिए। g की वैल्यू आप 9.8 रख लीजिए या 10 रख लीजिए, और यहाँ से h कैलकुलेट करिए। सब पता है आपको, मास पता है दोनों ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी आपको पता है 2.04, मास पता है आपको, g पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये यदि आप h कैलकुलेट करते हैं तो बताएं आपको कितना आएगा, h आएगा आपका 21.2 सेंटीमीटर, 21.2 सेंटीमीटर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चाहे तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं। तो ये है तरीका क्वेश्चन करने का, दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन इन कोलिजन, ठीक है। 1 डायमेंशन समझा आपने, 2 डायमेंशन समझा, इलास्टिक समझा, इन इलास्टिक समझा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी आपको समझ में आया। तो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कोलिजन थ्योरी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, होप टू फाइंड यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।